Hello students, welcome to my channel. In today's lesson, we will explore the different types of chemical reaction. I will explain each type with simple diagram and connect them to daily life example so that you can understand easily. So let's get started. So our today's topic, types of chemical reaction. Now introduction, this we have already discussed in earlier videos, that is what is this chemical reaction. When two or more substances react to form new substance, we can call it chemical reaction. We have already learned about this indications of reaction कि कभी भी कोई chemical reaction take place करता है तो कैसे पता चलता है, change color होता है, change in temperature, gas evolution and formation of precipitate. Now types of reaction. So this is our today's topic. So according to NCERT, we have 5 main types of chemical reaction: combination reaction, decomposition reaction, displacement reaction, double displacement reaction and redox reaction. Now what is this combination reaction? So इसका definition क्या है? When two or more substances combine to form single product, मतलब दो या दो से ज़्यादा substances combine करके एक single substance बनाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? combination reaction. जैसे जनरल फॉर्म A प्लस B, ये दोनों क्या है? दो अलग अलग substances है, दोनों combine करके एक single product बना, इसी को क्या कहते हैं? combination reaction. जैसे कि एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जो क्विक लाइम है, क्विक लाइम जिसे हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, जिसका केमिकल फार्मूला है H2O. जब क्विक लाइम और वाटर ऐड होते हैं तो क्या बनता है? स्लेक्ड लाइम. स्लेक्ड लाइम का फार्मूला क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस इसमें क्या होता है? हीट रिलीज होती है. जिसमें हीट रिलीज होती है हम उसे किस टाइप का रिएक्शन कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन. नाउ ये आपकी एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी गिवन है, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन कर लेती हूँ. जैसे अभी मैंने आपको बताया कि इस रिएक्शन में जब क्विक लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो स्लेक्ड लाइम फॉर्म होता है. ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ स्लेक्ड लाइम बाय द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर. सो ऑब्जर्वेशन क्या क्या है जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि इसमें टेम्परेचर इंक्रीज होगा. जैसे ही आप क्विक लाइम के अंदर पानी मिलाएंगे तो अपना हैंड इसके पास लेके जाएंगे तो आपको हॉट फील होगा, तो इसका मतलब उसमें टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है. और ये किस टाइप का रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. इसमें आपको कुछ हिजलिंग नॉइस और बबल्स का फॉर्मेशन देखेंगे. और आप क्या देखेंगे? एज अ प्रोडक्ट स्लेक्ड लाइम फॉर्म होगा जिसका फॉर्मूला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस. आइए आप देख सकते हैं रिएक्शन जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है. ये अदर भी एग्जाम्पल्स हैं कम्बिनेशन रिएक्शंस के. वाटर हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव यू वाटर, और इसको हमने बैलेंस भी कर रखा है केमिकल रिएक्शंस को. लाइक Na प्लस Cl, मतलब सोडियम प्लस क्लोराइड गिव NaCl, जो हमारा क्या है? टेबल सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट है. ये अदर भी रिएक्शन है. Mg प्लस O2 जो आपको मैंने बताया था, फर्स्ट रिएक्शन था, फर्स्ट एक्टिविटी था, उससे क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड. नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन. सो इसका डेफिनेशन क्या है? अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स इनटू टू और मोर प्रोडक्ट. इसमें क्या होता है? एक सिंगल रिएक्टेंट होता है, एक अकेला रिएक्टेंट होता है, और वो ब्रेक करके दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, उसी को हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन. जैसे जनरल फॉर्म हम बोल सकते हैं AB जो है उसको ब्रेक करके टूट के, डिकम्पोज का मतलब ब्रेक होना, टूट के क्या बन गया? A प्लस B. नाउ ये टॉपिक है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आता है, बोर्ड एग्जाम में. सो मेनली डिकम्पोजिशन रिएक्शन के 3 टाइप्स हम देखेंगे. थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और इसकी एक्टिविटी देखेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन. नाउ फर्स्ट ये आप एग्जांपल्स देख सकते हैं. थर्मल का लेड नाइट्रेट का रिएक्शन कराने के लिए हम इसका जब ब्रेक डाउन करेंगे लेड नाइट्रेट को, तो क्या बनेगा? लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन. इलेक्ट्रोलाइसिस थर्मल का मतलब होता है हीट के प्रेजेंस में. ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइसिस में हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में इसका क्या हो रहा है? ब्रेक डाउन हो रहा है. जैसे वाटर है H2O और ब्रेक डाउन होकर H2 प्लस O2 बन गया. ना प्रोटोलाइसिस का मतलब होता है आप सनलाइट के प्रेजेंस में क्या हो रहा है? रिएक्शन टेक प्लेस कर रहा है. सबसे पहले थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं. थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आप देख रहे हैं लेड नाइट्रेट को क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं. जो लेड नाइट्रेट है हमारा एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट है, मतलब आप देख सकते हैं लेड नाइट्रेट का जो कलर है वो वाइट कलर है.
अब जब हम ये एक सॉलिड है, लेड नाइट्रेट को जब हम हीट करेंगे, थर्मल का मतलब मैंने आपको बताया था हीट करते हैं इसमें रिएक्शन को, तो जब हम हीट करते हैं तो हमें एज अ प्रोडक्ट क्या मिलता है, ब्रेक डाउन होके डिकम्पोज होके हमें क्या मिलता है, लेड मोनोक्साइड। लेड मोनोक्साइड जो किस कलर का होगा, येलो कलर का, PbO, प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो रेडिश ब्राउन कलर का होगा, ब्राउन कलर के फ्यूम्स, जैसे आप लेड नाइट्रेट को बर्न करते हैं ना, हीट करते हैं, तो आपको ब्राउन कलर का फ्यूम्स दिखेगा। ये ब्राउन कलर का फ्यूम्स क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गैस रिलीज होगा एज अ प्रोडक्ट। ये चीज़ें आप ऑब्जर्व करेंगे। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन में मैंने लिख रखा है कि रेडिश ब्राउन कलर के फ्यूम्स फॉर्म होंगे विद पंजेंट स्मेलिंग, मतलब बहुत ही ऐसा स्मेल होगा जो आपको थोड़ा लेने में बहुत प्रॉब्लम होगी जब आप स्मेल करेंगे। और वो पंजेंट स्मेलिंग किस लिए हो रही है, क्योंकि उसमें से नाइट्रोजन गैस रिलीज हो रही है और दो गैसेस फॉर्म होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस। नाउ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक और एक्टिविटी है जो आपकी एनसीईआरटी के अंदर गिवन है, फेरस सल्फेट का। फेरस सल्फेट का अब हम ब्रेक डाउन करेंगे तो उससे हमें दो प्रोडक्ट मिलेगा। जैसे ये फेरस सल्फेट है, ये हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट है जो किस कलर का है, ग्रीन कलर का है। जब हम उसे हीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, फेरस सल्फेट FeSO4। जो डिहाइड्रेटेड फेरस सल्फेट है वो डर्टी वाइट, मतलब एक पहले जो था फेरस सल्फेट हाइड्रेटेड था वो ग्रीन कलर का था, जब उसे हीट करेंगे तो डर्टी वाइट डिहाइड्रेटेड फेरस सल्फेट फॉर्म होगा जो सॉलिड है। अब इस डिहाइड्रेटेड फेरस सल्फेट जो है, जो वाइट कलर का था, इसको फिर से हम हीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। मतलब फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला है Fe2O3, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 एंड SO3, ये दोनों हमारे क्या है, दो गैसेस हैं। ये आप पूरा ऑब्जर्वेशन जब आप इसको हीट करेंगे तो ये सारी चीज़ें आप क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। नाउ डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी आपका एक टाइप का डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। कैल्शियम कार्बोनेट जो हमारा है एक टाइप का लाइमस्टोन है। अगर आपसे कोई पूछे कैल्शियम कार्बोनेट का जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसका कॉमन नेम क्या है, तो लाइमस्टोन है। जब हम इसे हीट करते हैं तो क्या हमको मिलता है, क्विक लाइम, जिसे हम CaO को बोलते हैं, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो इसमें भी क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेक प्लेस कर रहा है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ये भी एक्टिविटी आपकी एनसीईआरटी के बुक में दे रखा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और दिस इज ऑल्सो कमिंग इन योर बोर्ड एग्जाम। सो इसमें क्या हो रहा है, अब सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है। जैसे हमारे पास ये सिल्वर क्लोराइड है जिसे हम कहते हैं AgL, ये एक सॉलिड है और ये इसका कलर कैसा, वाइट कलर का है। सनलाइट के प्रेजेंस में जब इसका ब्रेक डाउन होगा तो क्या फॉर्म होगा, सिल्वर ग्रे कलर फॉर्म होगा। सिल्वर ग्रे कलर मतलब Ag फॉर्म होगा। AgCl से क्या ब्रेक डाउन हो जाएगा, Ag प्लस Cl2। जो Ag है वो सिल्वर कलर का है, मतलब सिल्वर ग्रे कलर का है और ये हमारा क्लोरीन गैस रिलीज होगा। ऑब्जर्वेशन आपने क्या देखा कि दिस रिएक्शन इज द बेसिस ऑफ ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। तो ये जो रिएक्शन है आपका, ये किस चीज़ में बनाने में हेल्प करता है, ब्लैक एंड वाइट कलर की फोटोग्राफी में बनाने में हेल्प करता है। और इसका केमिकल रिएक्शन क्या है, जब सिल्वर क्लोराइड का हम ब्रेक डाउन करते हैं, जब डिकम्पोज होता है सनलाइट के प्रेजेंस में, तो सिल्वर प्लस क्लोरीन फॉर्म होता है। और जो सिल्वर ब्रोमाइड है, जब इसका ब्रेक डाउन होता है तो सिल्वर प्लस ब्रोमाइड, ये जो ब्रोमाइड जो है गैस फॉर्म होता है। नाउ इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये भी आपकी एनसीईआरटी का एक एक्टिविटी है। इसमें आपको ऐसे डायग्राम आपको दे रखा है। सो जब इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेक प्लेस कर रहा है। सो इसमें ऑब्जर्वेशन आप क्या करेंगे, ऑन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर वी गेट हाइड्रोजन गैस एट द कैथोड एंड ऑक्सीजन गैस एट एनोड। तो ये दो गैसेस आपको मिलते हैं, एक कैथोड पे एक एनोड पे। सो मेनली हमको इसका रिएक्शन याद रखना है कि इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है, मतलब जो हमारा पानी है, एक लिक्विड है H2O, उसको इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं तो उसका भी डिकम्पोज हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, तो क्या बन रहा है, H2 प्लस O2। हमारे पास ये दो गैसेस फॉर्म हुई हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नाउ थर्ड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में डेफिनेशन क्या है, अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट, जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है ना, वो डिस्प्लेस करेगा लेस रिएक्टिव वन को। इसका जनरल फॉर्मूला हम बोल सकते हैं A प्लस BC। मान लीजिए एक A है सब्सटेंस और एक BC है, BC मान लीजिए कंपाउंड है, ये एक एलिमेंट है। तो आप देखेंगे क्या आपको एज अ प्रोडक्ट मिलेगा, AC। B को हटा के A जो है C के साथ अटैच्ड हो जाएगा, प्लस B फॉर्म होगा। तो ये आपका एक जनरल फॉर्म दे रखा है।
तो इसमें कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, बी ज़्यादा रिएक्टिव है किससे, सॉरी सी ज़्यादा रिएक्टिव है किससे, बी से, इसलिए वो ए के साथ जुड़ गया और बी को क्या कर दिया, अकेला कर दिया। ना जैसे आप एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, जिंक प्लस CuSO4 दैट इज़ कॉपर सल्फेट। सो आपको इससे क्या रिएक्शन मिलेगा कि जिंक जो है वो सल्फेट के साथ जाके रिएक्ट कर देगा और कॉपर को अकेला कर देगा। तो इसमें जिंक जो है ज़्यादा रिएक्टिव है किससे, जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर। सो इसी को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है वो डिस्प्लेस कर देगा लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। जैसे ये एक्टिविटी आपकी NCERT की बुक में गिवन है। सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बाय जिंक। तो आप ये रिएक्शन देख सकते हैं, जो जिंक है, जिंक का रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं, जिंक आपका एक मान लीजिए एलिमेंट है और ये कंपाउंड है। कंपाउंड क्या है, CuSO4 कॉपर सल्फेट, जो जिसका कलर ब्लू होता है। जब हम इसका रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, जिंक सल्फेट जो कलरलेस है और कॉपर जो रेडिश ब्राउन कलर का फॉर्मेशन होगा। सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बाय जिंक। नाउ एक अनदर एक्टिविटी है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन आयरन एंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। सो आप देख सकते हैं हमारा आयरन नेल है, ठीक है, और ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है जो ब्लू कलर का है। जब हम इसका रिएक्शन कराएंगे तो 1 घंटे बाद आप क्या देखेंगे कि जो आयरन है उसका कलर, जो आयरन है वो कॉपर को हटा के आयरन सल्फेट बन जाएगा, जिसका कलर कैसा होगा, ग्रीन कलर का, और कॉपर अकेला हो जाएगा और उसमें ब्राउन कलर की लेयर फॉर्म होगी, अ ब्राउन कलर लेयर ऑफ कॉपर मेटल्स ऑन आयरन नील। सो इसका ऑब्जर्वेशन क्या है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आप देख सकते हैं आयरन इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर इन रिएक्टिविटी सीरीज। तो आयरन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है किससे, आयरन इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर, इसलिए बन गया कॉपर सल्फेट की जगह पे आयरन सल्फेट बन गया, जो ग्रीन, जो ये हमारा आयरन है और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो ब्लू कलर का था उसका रिएक्शन कराएं तो हमारा आयरन सल्फेट जो लाइट ग्रीन कलर का प्लस कॉपर ब्राउन कलर का। तो इसमें जो आयरन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव था कॉपर से। सो here it is observed that iron nails become brownish in color due to the decomposition of copper metal on the surface of this nails. Now reactivity series ये आपको लर्न करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। जैसे मेटल्स लाइक जिंक, आयरन, मैग्नीशियम डिस्प्लेसेस, ये जो मेटल्स होते हैं वो कॉपर को, सिल्वर को हटा देते हैं क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव है। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्ज़ाम। सो आप ये देख सकते हैं रिएक्टिविटी सीरीज़ ऑफ मेटल। सो आप इसको आपको लर्न करना पड़ेगा। ये हमारे पास एलिमेंट है, पोटेशियम, सोडियम, ये सारे एलिमेंट्स हैं। ये मेटल्स मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा रखा है मेटल्स को, रिएक्टिविटी सीरीज़ को। तो यहाँ पे जितने भी हाइड्रोजन से ऊपर वाले भी जितने भी मेटल्स हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव है किससे, हाइड्रोजन से। और ये हाइड्रोजन के नीचे जो मेटल्स लिखे हैं वो लेस रिएक्टिव है हाइड्रोजन से। सो इनके सिंबल्स आपको गिवन है। सो ऊपर वाले मोर रिएक्टिव है, नीचे वाले लीस्ट रिएक्टिव है। सो दिस इज़ द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज़, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। नाउ फोर्थ टाइप का केमिकल रिएक्शन है हमारा पास, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल ही नाम इसका है, डबल। सो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में इसमें एक्सचेंज होता है आयंस का, और आयंस का एक्सचेंज होकर न्यू कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। जनरल फॉर्म क्या है, अब हमारे पास 2 कंपाउंड हो गया, AB प्लस CD। अब दोनों रिएक्टेंट हैं, दोनों का कम्बिनेशन से हमारा एज अ प्रोडक्ट क्या बना, आयंस का एक्सचेंज होता है, तो बन गया AD प्लस CB। सो ऑफन मेनली इसमें ऑफन लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। सो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आप क्या देखेंगे, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। सो एक एग्जांपल है प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन का, जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है, Na2SO4 प्लस BaCl2 गिव BaSO4 प्लस NaCl, जिसमें BaSO4 इज अ वाइट insoluble solid and a precipitate is formed। जैसे मैं इसका आपको एग्जांपल दिखाती हूँ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का।
सो हमने क्या लिया है, एक टेस्ट ट्यूब में वाइट कलर का ये देखिए हमने ले रखा है बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड जो सॉल्यूशन है उसका रिएक्शन हम करा रहे हैं सोडियम सल्फेट के साथ। हमारे पास सोडियम सल्फेट है, एक टेस्ट ट्यूब में हमने सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया है, ठीक है, उसमें हमने बेरियम क्लोराइड ऐड किया है, तो हमें एज अ रिजल्ट क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट फॉर्म होगा। और बेरियम सल्फेट हमारा क्या ऑब्जर्वेशन में आप ऑब्जर्व क्या करें, बेरियम सल्फेट फॉर्म होगा जो वाइट कलर का प्रेसिपिटेट है प्लस NaCl एज अ प्रोडक्ट फॉर्म होगा जो हमारा एक सॉल्ट है। सो दिस रिएक्शन इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और इसमें क्या फॉर्म हो रहा है, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है। नाउ नेक्स्ट टाइप्स ऑफ रिएक्शन इज redox reaction. So what is this redox reaction? redox reaction में रिडक्शन और ऑक्सीजन दोनों के कम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, redox reaction. ऑक्सीडेशन का मतलब होता है गेन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का गेन होना एंड हाइड्रोजन का लॉस होना। रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन। सो NCERT रिडॉक्स एग्जाम्पल्स गिवन इन नेक्स्ट, मतलब आप नेक्स्ट पेज में जो NCERT के इंपॉर्टेंट हैं रिडॉक्स रिएक्शन के, मैंने वो एग्जाम्पल शो कर रखा है। आप एक एग्जाम्पल ये देख लीजिए, CuO मतलब कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन का रिएक्शन कराया है, तो हमें एज अ रिजल्ट क्या मिला, कॉपर प्लस वाटर फॉर्म हुआ। अब इसमें जो आप देख रहे हैं, एक सेकेंड, अब देखिए CuO इज reduced to copper and H2 is oxidized to water. So CuO से क्या बना, कॉपर बना एंड H2 जो है हाइड्रोजन हमारा ऑक्सीडाइज होके वाटर का फॉर्मेशन हुआ। इसे अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं नेक्स्ट पेज पे। सो ये आप देख सकते हैं एक एक्टिविटी है आपकी NCERT का रेडॉक्स रिएक्शन में, जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों चीज़ें हो रही है। एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर, सो आप देख रहे हैं इसमें कॉपर का रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ, फिर उसे हीट कर रहे हैं, तो हीट करने के बाद हमें क्या मिल रहा है, कॉपर ऑक्साइड। सो आप इसमें ये देख सकते हैं, द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम्स कोटेड विद अ ब्लैक कलर कॉपर ऑक्साइड। जो हमारा ये कॉपर ऑक्साइड है वो ब्लैक कलर का है। वाई दिस इज ब्लैक सब्सटेंस क्यों फॉर्म हो रहा है कॉपर ऑक्साइड का, क्योंकि दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड, क्योंकि इसमें जो है कॉपर जो है वो ऑक्सीडाइज हो गया है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, इसलिए इसमें क्या हो रहा है, ये ब्लैक कलर जो है इसमें फॉर्म हो रहा है। दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड टू कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। इसमें ही मैं आपको अब नाउ ये जो कॉपर ऑक्साइड जो आपका ब्लैक कलर का था उसका रिएक्शन हम हाइड्रोजन के साथ करा रहे इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। जब हीट के प्रेजेंस में इसका रिएक्शन कराया कॉपर ऑक्साइड का हाइड्रोजन के साथ, तो हमें क्या मिला, कॉपर प्लस वाटर H2O मिला। तो आप इस अबव रिएक्शन में आप क्या समझ पा रहे हैं, जैसे देखिए कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। अब आपको ये देखना है कि इसमें जो है, ये देखिए हाइड्रोजन से इसमें कॉपर देख रहे हैं, कॉपर में से कॉपर यहाँ अकेला हो गया ना, ये देखो कॉपर से क्या हो रहा है, कॉपर में ऑक्सीजन ऐड था लेकिन यहाँ ऑक्सीजन नहीं है। सो यहाँ क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड्स का जो हो रहा है रिडक्शन हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन हट जा रहा है। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है एज अ प्रोडक्ट और यहाँ पे ऑक्सीजन है नहीं, तो जहाँ पे ऐड हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। एक बार मैं फिर से अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप इस रिएक्शन को देखिए, आपको प्रोडक्ट की तरफ देखना है। यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखिए ऑक्सीजन है लेकिन राइट साइड में ऑक्सीजन नहीं है, तो इसका मतलब रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो गया तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। सो इन द अबव रिएक्शन CuO, जो हमारा CuO है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है और H2 जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। ऐसा क्यों, देखो CuO में रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन तो हो रहा है मतलब ऑक्सीजन जो है रिमूव हो रहा है, लेकिन ये बिहेव किसकी तरह करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, पर ये किस एजेंट की तरह बिहेव करेगा, H2 जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। सी अदर भी एग्जांपल्स दे रखे हैं रिडॉक्स रिएक्शन का, जैसे ZNO प्लस C कार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तो क्या बनेगा, Zn अलग कर हो जाएगा, जिंक प्लस
कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। तो आप देख रहे हैं जिंक अकेला हो गया ना, मतलब ऑक्सीजन रिमूव हो गया, जिसमें ऑक्सीजन रिमूव होता है उसे क्या कहते हैं, रिडक्शन। और यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। लेकिन जहाँ पे रिमूव हो रहा है हमारा ZNO किसकी तरह बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एज ZNO में रिडक्शन हो रहा है पर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है पर ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। नाउ डिफरेंस बिटवीन एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जैसे आप ये डायग्राम को देख सकते हैं, इसमें क्या हो रहा है, सिस्टम से हीट क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, ठीक है। इसमें रिलीज सिस्टम अ रिएक्शन दैट रिलीजेज द एनर्जी, मतलब एनर्जी जो है हीट के फॉर्म में रिलीज हो रही है, से एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट जो हो रही है एब्जॉर्ब हो रही है। सो अ रिएक्शन दैट द सिस्टम एब्जॉर्ब द एनर्जी फ्रॉम इट्स सराउंडिंग इन द फॉर्म ऑफ हीट वी कैन कॉल इट एंडोथर्मिक रिएक्शन, और इसे क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं इनके, आपको केमिकल रिएक्शन भी याद करना है, जैसे बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, रेस्पिरेशन, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक रिएक्शंस के आप एग्जांपल लाइक फोटोसिंथेसिस, अगर फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन दे रखा है और आपसे पूछा जाए किस टाइप का रिएक्शन है तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। मेल्टिंग ऑफ आइस, इवोपरेशन ऑफ लिक्विड, डिसॉल्विंग ऑफ अमोनियम क्लोराइड इन वाटर, तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं। ना पूरा समरी टेबल क्या है हमारा, सो हमने इसमें टाइप्स ऑफ रिएक्शन में कम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ा है, जिसमें कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, जो दो रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं ना, तो ये हमारा कम्बिनेशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमने देखा था ब्रेक डाउन हुआ, मतलब एक अकेला कंपाउंड ब्रेक डाउन होकर दो सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, दो अलग अलग प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में देखा कि जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दिया। देखो Zn प्लस CuSO4 से बन गया ZnSO4 प्लस Cu, जो मोर रिएक्टिव हो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमने देखा दो कंपाउंड थे और इनमें आयन का एक्सचेंज होता है ना। और रिडॉक्स रिएक्शन में आपने देखा बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। एप्लीकेशन इन रियल लाइफ, सो ये आपने जो सारे टाइप के केमिकल रिएक्शंस आपने पढ़े हैं वो किन किन चीज़ों के लिए यूज़ करा जाता है, जैसे वाइट वॉशिंग वॉल्स के लिए, फोटोग्राफी के लिए, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर के लिए, मेटल एक्सट्रैक्शन के लिए, फायर वर्क्स एंड कंबशन के लिए यूज़ किया जाता है, अदर भी यूजेस की जाती है। नाउ थैंक यू एवरीवन, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब पूजा मिश्रा साइंस। सो लेट्स टुगेदर, ओके बाय एवरीवन।